नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। हर किसी के घुटने चिपक गए हैं, यानी कि घुटनों में दर्द हर एक घर में होने लगा है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा हो गया हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अधिक घूमते हैं। तो अधिक घूमना भी एक प्रकार से जुर्म है घुटनों के लिए। अगर आप अधिक घूम रहे हैं तो घूमना कम कर दीजिए और घुटनों की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। हर एक किसी को मैं समझाने के लिए लगा हूँ कि घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए, और जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ। पहले बात तो वो वीडियो देख के अपने घर में करते हैं एक्सरसाइज। जैसे आज हमारे साथ हैं श्री ताराचंद जी, जो जम्मू से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। इन्होंने घर पे कितने दिन एक्सरसाइज की? 2 महीने एक्सरसाइज की। तो ऐसे आप महीने या 2 महीने घर पे करके आइए, कुछ कमी रह जाए तो मेरे से सीखिए। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो अपने घर में आराम से बैठ के सीख सकते हैं। विशेषकर उनके लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज सीख ली। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कर लिया वो मेरे को आगे नहीं। एक्सरसाइज की जो बारीकियाँ होती हैं, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उसको ध्यान से देखना। आज भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके घुटने चिपके हुए हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, तो वही एक्सरसाइज ध्यान से करें, ठीक है। यानी कि घुटने का गैप खोल लें, गिरिश अपने आप बन जाएगी। इस चक्कर में कभी ना लगे रहे कि मेरे को गिरिश बनानी है, ऐसी गुरुजी कोई दवा बता दो जिससे गिरिश बन जाए। ऐसी दुनिया में कोई दवा नहीं है जो आपके घुटनों की गिरिश बना देगी। अगर कोई दवा है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो घुटने का गैप है वो खुल जाएगा, और जैसे ही गैप खुलेगा उसमें ऑटोमेटिक शरीर गिरिश भर देगा, यानी कि आपके घुटने का अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगा और दर्द ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको 3 से 6 महीने या 6 महीने से 1 साल लग सकती है, पर आपको बिना बहानेबाजी के कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर सकते हो तो बने रहिए मेरे साथ, अपने घुटने ठीक कीजिए। एक ऐड आती है ना, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ, समझ गए? कभी नहीं खाने चाहिए ये। हाँ, तो संडे हो मंडे रोज़ करो एक्सरसाइज। मैं तो ये कहता हूँ रोज़ करो घुटनों की एक्सरसाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनके घुटने भी चिपके हुए हैं, तो इनको खोलने के लिए जो एक्सरसाइज, एक तो सामान्य जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, पैर खोलना है। ये सीखना है, कईयों को आती है फिर भी हो सकता है कोई कमी है। अब जिनके मैंने क्या बता रखा, अंदर से दर्द होता है तो पंजे को अंदर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो अपनी अपनी बात बताते हैं कि हम जब पंजे अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है। तो मैंने पाया कि अधिकतर पेशेंटों के अंदर दर्द है, तो मैंने ये बंद करवा दिया। जिनके अंदर की ओर दर्द है तो मैं कहता हूँ कि ये अंगूठा अंदर की ओर मत लाइए। आपको क्या करना है, पैर तो खोलने हैं पर पंजों को बाहर की ओर लेके जाना है और बीच में लाना है। ये ध्यान देंगे, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और पूरा लेके जाएंगे जितना। हाँ, एक तो ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे पता ही नहीं चल रहा, और एक एक्सरसाइज करें जिससे पैरों में खिंचाव तो आए, कम से कम दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। तो पूरे पंजे बाहर की ओर टिकाने की कोशिश करें, फिर बीच में ले आएँ। जिस प्रकार मैंने बताया था कि पंजों को अंदर दबाएं, तो अब आपको अंदर नहीं दबाना है, अब आपको बाहर की ओर दबाने की कोशिश करना है, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है ये ज़बरदस्त है, ये सभी कर सकते हैं। कमर में दर्द हो तो लेट के करें, या घुटनों में दर्द है तो बैठ के भी करें। अब इसमें पीछे की ओर खींचना है, तो पहले आगे की ओर करेंगे। एक ये सामान्य रूप से करेंगे, क्यों आगे आराम से पंजे चले जाते हैं हमारे। पीछे थोड़ा कठिन है, तो पीछे देखो अब इनके खड़े हैं, कईयों के थोड़े और आगे आ जाते हैं। फिर भी हमें कोशिश करनी है पंजा पीछे की ओर लाने की। अब जोर लगाओ एक्स्ट्रा। 3 आगे की ओर लेके जाओ, 4 5 6 खिंचाव आ रहा है। अगर खिंचाव आ रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं, अगर यहाँ पे खिंचाव नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। हर बार करें तो खिंचाव को महसूस करें, पिंडलियों का खिंचाव विशेष कर, ठीक है। करो, फिर आगे करो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप इसमें कमी देखेंगे। कमी क्या है, आपने देखा होगा, आपको कमी नज़र नहीं आई।
हमें करना है सिर्फ घुटनों तक की एक्सरसाइज, और ये सारे आगे पीछे जा रहे थे, तो इसमें भी थोड़ा बदलाव करना है। आप आराम से बैठ के सिर्फ पंजों को ये ऐसे करो बस, हाँ ये सारे नहीं हिलना है, ठीक है। ऐसे कोशिश करना, पीछे पंजों को खींचना, आगे करना, पीछे खींचना, आगे करना। एक सारे आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो खिंचाव कम आएगा, ये भी इस प्रकार से खिंचाव ज़्यादा आएगा, ठीक है। तीसरी जो एक्सरसाइज है, आप क्लॉकवाइज घुमाइए। अब इसमें चारों दिशाएं में बराबर बराबर घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज ऐसे, तो पंजों के इधर, फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे चारों तरफ से घुमाएंगे। इसके 10 राउंड, 2, 3, 4, और कोशिश करें घुटना ना उठें। 5, पीछे भी लाओ। 6, सीखने की यही चीज़ होती है, पीछे ज़्यादा लाना है। 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत में है तो आप 10 बार क्लॉकवाइज करें, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब एक पंजों को आगे की ओर लेके जाएंगे, एक पंजे को पीछे की ओर लेके जाएंगे। करो आराम से, जैसे 1, 2, 3, 4, इसको ज़्यादा खींचने पे ध्यान दो। हाँ, 5, 6, 7। अब फिर ध्यान देंगे, ये हिस्सा भी ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आराम से बैठ के सिर्फ ये आगे पीछे करो। 7, 8, 9, आराम से 10, 11। शुरुआत में हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 20 बार करेंगे कंटिन्यू। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर ये पंजा आपका पीछे की ओर आ रहा है तो आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आगे तो अपने आप चला जाता है। हमें तो पंजे को पीछे की ओर ले आना है, ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज है, ये खिंचाव देना। हर एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा खिंचाव देना, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे। अब इसमें एक तो उंगलियों को मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें, सभी कर सकते हैं ऐसा, पर मोड़ के थोड़ा जोर देना है। चाहे हाथ की उंगली हो या पैर की उंगली हो, मोड़ के थोड़ा जोर देना है, खिंचाव को महसूस करना है। मोड़ो उंगली को। एक का मतलब जोर लगा लो, 2 का मतलब खोल दो। 2, 3, पूरा जोर लगाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप करके देखें, आप मुट्ठी बंद करते हैं तो सामान्य मुट्ठी बंद करते हैं, और एक जोर लगा के मुट्ठी बंद करोगे तो सारी मांसपेशियां खिंच जाएंगी। तो इसी प्रकार जब पैर की उंगली मोड़ेंगे और जोर लगा के मोड़ेंगे तो पैरों की मांसपेशियां खींचेंगी। और हमें क्या करना है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करना है। अगर पैर की मांसपेशियां आपकी मजबूत होगी तो आपका एडी का दर्द हो, पंजे का दर्द हो, पिंडली का दर्द हो, घुटने का दर्द हो या थाई का दर्द हो, ये सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। या बाएं आते हो या नस पे नस चढ़ती हैं तो ये सारे रोग अपने आप निकल जाएंगे, पर आप अच्छे से करोगे तो, ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज है, आप पैर को मोड़ेंगे, एक पैर के नीचे हाथ लगाइए, ऐसे इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को, और एक अंगूठा ऊपर की ओर आएगा, यहाँ अंगूठा ले आइए, ठीक है। और पैर को जितना मोड़ा जाए मोड़ लीजिए, और पोजीशन ये रहेगी। कितनी बार मैं समझाता हूँ सभी को, अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये पोजीशन ठीक कीजिए। अब पैर को सीधा कीजिए। 1, अब तान दीजिए पैर को, खिंचाओ। 2, पंजा मोड़ो। 3, 4, पंजा मोड़ो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। दर्द हुआ? नहीं हुआ, रख लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना। ऐसा नहीं है, कई ज्ञानी लोग क्या समझते हैं कि शुरू में दर्द होता, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं,
पहले दर्द करे तो पहले दिन ही छोड़ दो उसको। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने बता रखी है, एक दो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस पैर से और करके दिखाओ। वजन कम हो वजन ज़्यादा हो, घुटने है कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान दे लेना आप भी। ये कितने किलो वजन के हैं आप? 88। मेरे पास 40 किलो वजन के भी आते हैं, 80 किलो वजन के भी आते हैं। यहाँ पर 100 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। आप बुरे लगोगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना वजन संयमित रखोगे तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे दिखेंगे, ढोल नहीं दिखेंगे। पर घुटनों से कोई दिल लेना देना नहीं है। अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज रोज़ाना करते हैं तो घुटने आपके मजबूत रहेंगे, वजन का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस वजह से कह रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, वजन घटाने के चक्कर में घुटने तुड़वा बैठते हैं। अधिकतर महिलाएं पतले होने के चक्कर में लगी हुई हैं, एरोबिक्स में जा रही हैं, जुम्बे में जा रही हैं, इतनी क्लासें ले रही हैं और पता बाद में चला कि घुटने ही बोल गए। तो वज़न घट जाएगा। मैंने भाग नंबर 10 बता रखा है, वो कर लीजिए। जो फिट रहना चाहते हैं आप 1 घंटा योग करें। मैंने कई ऐसे बना रखे हैं कि आप गर्दन के अभ्यास करें, 10 बार होते ही छोड़ देना, ठीक है। आप कमर के अभ्यास करें, आप घुटनों के अभ्यास करें और साथ में 4-5 प्राणायाम कर ले, आप हमेशा फिट रहेंगे, ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज है, अब ये तो हमने ऐसे कर ली। अब 5 जो इंस्ट्रूमेंट हैं मैंने आप लोगों को भेज रखे हैं, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे पट्टे वाली एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज मैं यहाँ करवाता हूँ ना, इस प्रकार से, एक बार रुको, ऐसे ये एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ, पंजों को आगे की ओर पुश करता हूँ मैं, ये वाली। तो ये वाली एक्सरसाइज है जब आप पट्टे से करोगे तो। ये थेरेपी में करते हैं, ऐसे हाथ लगा के आगे की ओर हम पुश करते हैं जोर लगा के। इससे अगर लेट के करवाएं तो कमर दर्द ठीक होता है, अगर बैठ के करवाएं तो घुटना दर्द ठीक होता है। तो आप पट्टे से ही आप खुद कर सकते हैं। करिए, पट्टा लगाइए, पंजों के ऊपर ही लगाइए और ये भी अच्छे से करना है। घुटना टिका रहेगा, एडी टिकी रहेगी, सिर्फ पंजे को अपनी ओर पुश करना है और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लूज कर देना है। एक बार फिर करो, जितना खींचे उतना खींच लो। पर किसी की मांसपेशियाँ ज़्यादा कमज़ोर है तो नीचे पिंडलियों में दर्द होगा, तो वो जोर थोड़ा कम लगा दो, बस ये अपने आप देख लेना है। ये तो पहले ही जवान है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। हंसते ही जोर कम हो गया ना। जैसी भी काम करते हैं ना प्रेशर भर के, तो ऐसे भी हम सांस भर के और हंसा दो उसको, प्रेशर लूज हो जाता है। तो ठीक है, आप प्रेशर दे सकते हो, आपकी मांसपेशियाँ वैसे स्ट्रॉन्ग है। पर इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया घुटनों पे। पहला दर्द जिस दिन आता है ना, हल्का सा आता है, आप दवाई खा के उसको दबा देते हो, साल 2 साल वो बेचारा दबा रहता है, पर वो नीचे 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 अपनी जगह बना लेता है और कुछ दिन में घुटने चिपक जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करवा लो, तब आपको पता चली ये क्या हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप अब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहते तब जागे जब सवेरा, हाँ, रात हो जाती है जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है, बीपी बढ़ जाता है, पसीने छूट जाते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उंगलियां मोड़ो अपनी ओर, हाँ, ये खींच लो। एक्सरसाइज आराम से करना, ज़्यादा जोर भी मत लगाना। हाँ, चेहरे से दिख रहा है आप ज़्यादा जोर लगा रहे हो। और 10 सेकंड का होल्ड। कोई भी एक्सरसाइज करो, जैसे होल्ड करने वाली है 10 सेकंड। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दो। ये पट्टे वाले, ठीक है। कोई टॉवल भी दबा सकता है या फोम अधिक अच्छी है ये। अब आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि फोम तो बेचारी अपने आप दब जाएगी, है ना। पर फिर भी आपको और जोर लगाना है, दबा दो पूरी। पैर सीधे होना चाहिए और एडी टिकी रहनी चाहिए, पंजा यहाँ खड़ा रहना। ये पोजीशन है और 10 सेकंड का होल्ड। खिंचाव आ रहा है? हाँ, खिंचाव ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज में अगर खिंचाव नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज आप कर ही नहीं रही है, ऐसा समझो, आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। पूरा खिंचाव देख के 10 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। ऐसे एक बार फिर दबाव दीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको 5 बार करना है। 5 बार पट्टे वाली करना है। शुरुआत में 5 बार, फिर 7 बार, 10 बार, 15, फिर आप करते रहना। आप पायलट बन जाओगे, कितनी भी तेज़ गाड़ी चला सकते हो। फिर आप शुरुआत में थोड़ा हिसाब किताब से चलना। दबा दिया, 10 सेकंड गिनो, आप गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, पैर ऊपर करो, फिर दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाबू जी आप भी सीख रहे हो ना, यही मैं आपको करवाऊँगा। हाँ, देखते रहना। सभी के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज। घुटनों की दवा है तो यही है। नहीं सीख रहे तो सीख लो, अगर आपको आती है तो औरों को भी सिखा देना, ठीक है। ऐसे 5 बार करना है, 2 बार सिखाया है। गैप खोलने के लिए आप एक टॉवल बना लीजिए, चाहे मोटा कर लो इससे। मेरे पास यही है, आप नहाने का टॉवल यूज़ करके आप इतना मोटा टॉवल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे पैर मोड़ के इसके नीचे दबा के पैर हवा में करके, पैर हवा में रहेगा और यहाँ से पकड़ेंगे। हाँ, और दबाइए। पेन हो रहा है? नहीं, पेन तो नहीं हो रहा, तो इसको दबा दो। दबा के 10 सेकंड पंजा थोड़ा ऊपर कर लो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। आप लूज करेंगे तो ये टॉवल नीचे आएगा, तो अगली बार से फिर इसको बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाना है और फिर हाथ नीचे ऊपर चले के नीचे ले आना है। पेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस यही है मोटापा। और क्या मोटापा है? बुरा लगता है मोटापा ना? आपको तो अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छी है तो मोटा है, कोई हिसाब होना चाहिए ना। चलो इस फिर 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वस्थ रहें, चाहे मोटे रहें चाहे पतले रहें, ठीक है। स्वस्थ रहोगे तो आप हमेशा अच्छे दिखेंगे। अगर आप बीमार हैं तो पतले भी आप बुरे लगोगे। इससे और कर लो, अपने आप करो। पेन है? पेन तो है ही नहीं। चलते हुए ज़्यादा पेन होता है सभी के। जिनके घुटनों में दर्द है उनकी यही है कि चलते हैं तब दर्द होता है, बैठे तो दर्द नहीं होगा। चलेंगे तो दबाव पड़ेगा और ऐसे टच हो रहे हैं तो हड्डियाँ घिसेंगी। इस वजह से मैं मना करता हूँ कि मॉर्निंग वॉक ना करें। दिन में हमारी पता नहीं कितनी वॉक हो जाती हैं। महिलाओं की तो इस कमरे में बड़ी, फिर रसोई में बड़ी, कभी हॉल में बड़ी, कभी उधर बड़ी, सारे दिन कितनी मॉर्निंग वॉक हो जाती है। और फिर सवेरे बोलो जी मैं तो 10 किलोमीटर घूमूँ हूँ, और घूम घूम के घिस गई, सारी गिरिश घिस गई। 10 गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर थक जाएं, आप कमज़ोर हैं तो बीच में सांस ले लेना और फिर अपनी कंटिन्यू करते रहना। अब पैर मोड़ो, पैर खोल लो, पैर खोल लो। हाँ, पैर हमेशा खोल के बॉल को बीचना है, पैर मिला के नहीं बीचेंगे। अब बीचेंगे बॉल को और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। साइड की मांसपेशियां मजबूत होंगी इससे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी 5 बार करना है। 5 बार का मतलब 5 बार, फिर 7 बार, 10 बार। कभी 2-3 महीने बाद मेरे पास आओ, कितनी बार कर रहे हो जी? 5 बार कर रहा हूँ, आपने बताया था। नहीं। मैं जो बताता हूँ, जैसे 20 बार बताता हूँ तो 20 पे नहीं रुकना है। आप अपनी कैपेसिटी को एक सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में बढ़ा देना है। 20 बार करे तो 25 बार कर दो। तो धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज को बढ़ाना है। करके दिखाओ। हाँ,
हाथ को पीछे से टिका लेंगे आराम से, ठीक है। पैरों को उठा लेंगे, जितना उठाया जाए, पैर सीधे कर लेंगे। अब पंजा आगे की ओर करेंगे, अब पीछे की ओर करेंगे। आप आगे पीछे पंजे करेंगे, जो घुटने के नीचे की जो मांसपेशियां है ना, उसमें खिंचाव आएगा। और हमने किस पे टिका रखी है? वो इस पाइप पे, इस रोल पे, जो इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट बने हुए हैं, इस पे जो मांसपेशियां आगे पीछे करेंगी तो वो एक्यूप्रेशर का काम करेगा ये रोल, जिससे घुटनों की जकड़न हो या घुटनों के पीछे छोटी छोटी गांठें बन जाती है या कईयों की मोटी गांठ बन जाती है, तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपके गांठें नहीं हैं तो कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। अब करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद फिर इसको डाउन कर लेंगे, नीचे टिका लेंगे, रिलैक्स हो लेंगे, ठीक है। 1 राउंड और करो। ये 5 राउंड करने हैं। अब मैं आपको 2 सिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आपके घुटने नीचे नहीं टिकते हैं, ये ध्यान देंगे। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, एक रोल है और एक फॉर्म से। ये 2 एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा करनी है। अगर आपके घुटने नीचे नहीं टिकते हैं तो इसको एडी के नीचे लगाएंगे, इस फॉर्म को, और दबा देंगे। दबा के यहाँ से भी जोर लगाएंगे और एडी से भी जोर लगाएंगे, तो आपके घुटने नीचे टिक जाएंगे। और वही 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके टिक रहे हैं नीचे। जिनके नहीं टिकते उनके लिए बताया है मैंने, ये करो। हाँ, हल्की फुल्की जगह है, ये टिकता है, ये नहीं टिकता, ठीक है। तो आप एडी के नीचे करके सकते हैं और रोल को पिंडली पे रख के करेंगे। अब जिनकी पिंडलियों में दर्द है वो रोल को पिंडलियों के नीचे लगा लें, या जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते तो वो यहाँ लगा के भी कर सकते हैं। ये आप 2 राउंड करेंगे 20-20 के। करो आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। छोड़ दो। अब ये जो आखिरी में वेट लगाएंगे, 1-1 किलो के वेट हैं ये, इसको भी धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। वेट को नहीं बढ़ाएंगे, कभी वेट बढ़ाने के चक्कर में लगे रहो। इसकी जो एक्सरसाइज करने की क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे। अगर मैं 10 बार करवा रहा हूँ तो फिर 20 बार, 30 बार, 100 बार, 50 बार, ऐसे हम बढ़ा सकते हैं इसको। 50 बार, 100 बार, 200, 500 तक कर सकते हैं। इसको और मोड़ो। बांधने का तरीका सीख लीजिए। जो ऊपर का जो टेप है ऊपर आएगा ये, और इसमें डाल के हुक में ऐसे, क्योंकि कईयों के पास मैंने वेट भेजे हैं तो उनको बांधने नहीं आ रही, बोल फुलानी नहीं आ रही। तो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ ऐसे। तो इसमें कई प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा तो एक वीडियो स्पेशल इसके ऊपर है कि वेट बांध के हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। तो वेट बांध के हम ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नीचे हाथ लगाओ और आगे पीछे करो। वेट बांध के हम ये कर सकते हैं। ये आप कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, बेड पे बैठ के कर लीजिए ऐसे। इसको 20 बार से लेके धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 20 बार आप इसमें कर सकते हैं। 2 महीने आपको हो गए ना, तो आप 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार कर सकते हैं। कई लोग तो 100 बार, 200 बार कर लेते हैं और वही लोग ठीक होते हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये बैठ के करो, रुक गए। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं 20 बार शुरुआत में, ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई इसकी। दूसरी जो एक्सरसाइज है आप ऐसे भी कर सकते हो। पैर को तान लीजिए, पैर को तान के सिर्फ पंजे को आगे पीछे कर सकते हैं। ये वाला, ये ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब वेट बांध के खूब सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको सीखने की इच्छा हो तो इसमें भी आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं रोज़ाना पेशेंटों को करवाते करवाते नई शोध हो जाती है कि अगर हम इस प्रकार करवाएं तो मरीज को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन एक्सरसाइज है, नीचे पैरों को लटका लीजिए, इधर से लटका लीजिए। इसमें ये एक्सरसाइज है
पैर लटका के गोल गोल घुमा लेंगे, एक एक से या दोनों से हम घुमा सकते हैं। ये मेन एक्सरसाइज है। आप ये कुर्सी पे बैठ के भी घुमा सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के इसको घुमा सकते हैं। पैर ढीला रहेगा, पैर टाइट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे कितनी बार हो गया? वे गिन रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि गिन नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जो बिल्कुल नए हैं, आप 2 महीने से कर रहे हैं, आप 20 बार भी कर सकते हैं, आप 30 बार भी कर सकते हैं। जो 2 महीने से कर रहे हैं वो 50 बार भी कर सकते हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। 20 से 50 पे नहीं जाना, 20 से 30 पे जाना, 40 फिर 50, ठीक है। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं, एक पैर से, फिर दोनों पैरों से, या फिर दोनों पैरों से साथ साथ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और पैरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, करो, हाँ ऐसे। ये भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठे बैठे झुला सकते हैं पैरों को। बचपन में झुलाया है? हाँ झुलाया है। बचपन बीत गया, अब नया बचपन शुरू हो गया। चलो पैर ऊपर कर लो। तो ये एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है, तो कंटिन्यू रखना है। इसमें आपको मात्रा बढ़ा देनी है धीरे धीरे। अगर आप वेट बांध के ऐसे बैठ लटका के 100 बार भी घुमा लोगे, 200 बार भी घुमा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप जैसे कितनी बार घुमा रहे थे, कईयों के पास सामान नहीं है, हमारे पास कौन सा था? इनके पास सामान नहीं था, वेट नहीं है, बोलो जी क्या घुमाएं। तो वेट नहीं मिले तो कहीं से भी ऑनलाइन मंगा लीजिए, या स्पोर्ट्स की दुकान पे मिले उनसे ले लीजिए जो 5 सामान है। कहीं भी ना मिले तो मेरे पास फ़ोन कर दो, कहीं भी ना मिले तो, ठीक है। बेचने के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप अपने घर पे एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। तो मेरे नंबर भी नोट कर लीजिए, मेरे पास मैसेज कर दीजिए 94 662 23 669। बस आप ये लिख दीजिए हमें घुटनों की एक्सरसाइज का सामान चाहिए, हमें किट चाहिए, ठीक है। आगे की बात फिर मैं आपको मैसेज के द्वारा बता दूंगा। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है, आप लोगों को भी करनी है। यही मूल मंत्र है घुटने ठीक करने का। अगर इसको आप इग्नोर करोगे तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपके घुटने ठीक कर देंगी, ठीक है। तो ऑपरेशन से बचना है तो एक्सरसाइज पे आना ही होगा और एक्सरसाइज करना ही होगा, बातों से काम नहीं चलेगा। अपने लिए सुबह सुबह 1 घंटा निकाल लीजिए। आप परफेक्ट हैं, आप बेस्ट हैं। अगर आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं तो दुनिया आपके लिए अच्छी है। अगर आप बीमार हैं तो आपके कमाया हुआ धन भी आप अपने ऊपर ही लगा लोगे तो परिवार भी बीमार हो जाएगा। तो ठीक है, अपने परिवार के पैसे बचाइए, अपने परिवार में खुशहाली लाएं। तो रोज़ाना 1 घंटा घुटनों की एक्सरसाइज करिए। जो घुटनों के मरीज़ नहीं है, वो या किसी के भी मरीज़ नहीं है, तो अपना सामान्य जो मैंने वीडियो बना रखी हैं, कमर, घुटना और जो गर्दन, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ में प्राणायाम भी कर सकते हैं, कर लोगे ना। एक बात और मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, जो आप सीख रहे हैं एक को सिखा दीजिए। मैंने आज ही एक नई दिमाग में आया है कि जो पेशेंट हो या कोई भी साथी हो जो मेरे से सीख रहा है, उनको एक मैं आज एक अपील कर रहा हूँ, एक आदेश दे रहा हूँ कि एक जने को और सिखा दो। अगर आपने सीख लिया है तो पकड़ के जाओ, ऐसे पकड़ के को घुटने के मरीज़ को सिखाना ऐसे नहीं, ठीक है। दर्द हो तो उनको सिखा देना। आप सिखाओगे ना तब आपकी एक्सरसाइज भी, अरे जब सिखाने जाओगे तब पता चलेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। खुद करने में अलग बात है, जब दूसरे को सिखाओगे, जब आप उसको कुछ बातें बताओगे तब आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज से जो देख रहे हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, मित्रों को एक को ज़रूर सिखाएं। आप मेरा काम कर दोगे फिर। मतलब ऑपरेशन से हमें बचाना है, नहीं तो इतनी बुरा हाल हो रहा है। हर घर में घुटनों के पेशेंट, डॉक्टर चक्कू छुरी लेके बैठे हैं। डॉक्टर साहबों मैं क्षमा चाहूँगा, पर जो पेशेंट है बेचारी गरीब हैं और ऑपरेशन के बाद भी दर्द रहता है, वो क्या कहाँ जाएंगे अब। तो कम से कम ऑपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को एक्सरसाइज बताएं। फिर भी अगर काम नहीं चले तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और मरीजों से ये कहूँगा कि पहले 6 महीने एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज से काम नहीं बन रहा, आप बिल्कुल बेड पे हैं, चला नहीं जा रहा, तब आप करवा सकते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करके आप करवा लीजिए, फिर भगवान आपका मालिक है, ठीक है। तो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। मेन आपको फोकस रखना है एक्सरसाइज पे, खाने पे। खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, वायुवादिक चीज़ों का सेवन ना करें। ये मत पूछना कि खट्टी में को क्या क्या चीज़ें आती हैं,
ये सबको पता है खटाई क्या होती है। एक एक करके फ़ोन करके पूछेंगे मौसमी खा लूँ, संतरा खा लूँ, ठीक है, सबको पता है खट्टी चीज़ें हैं। चावल राजमा ये बिल्कुल भी ना खाएं, और जो सब्ज़ी आपको बाई करे वो भी ना खाएं। मॉर्निंग वॉक ना करें। जिनके घुटनों में दर्द आज से शुरू हो गया है या पहले से है, मॉर्निंग वॉक छोड़ दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ठीक है। कोई संदेश देना चाहेंगे इनको? कह दो रोज़ाना योग किया करो। शर्म आते, कोई बात नहीं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दो, अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के पास से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।